नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम जेट की इस क्लास के अंदर केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे और केमिस्ट्री का सबसे जो फंडामेंटल है यानी सिलेबस का जो प्रथम चरण है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहले भारत के एक ऋषि मुनि थे महर्षि कणाद। कणाद का नाम सबने सुना होगा, हिस्ट्री के एक बेहद चर्चित ऋषि मुनि हैं इतिहास के, भारतीय इतिहास के। और ऋषि कणाद ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं कणाद कंसेप्ट। हिंदी में कहते हैं कणाद अवधारणा। कणाद जो अवधारणा है वो कणाद अवधारणा इस बात पर आधारित है, या महर्षि कणाद ने ये कहा था कि इस दुनिया में कोई भी पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। मीन्स कि एवरीबडी एंड एवरीथिंग इज मेड बाय पार्टिकल्स। यानी उन्होंने कहा कि इस दुनिया का हर पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है और कण ही किसी भी पदार्थ का आधार होते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली थ्योरी आती है वो है डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवीय सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुवीय सिद्धांत को हम यहाँ नज़र से एक सरसरी नज़र से देखते हैं। देखिए, डाल्टन का जो परमाणुवीय सिद्धांत था एक्चुअल में वो था क्या। डाल्टन ने कहा था कि यदि आप किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पदार्थ है, मैं इसको डिवाइड कर दूं, देन डिवाइड कर दूं, देन डिवाइड कर दो, डिवाइड करता रहूं, इसको मैं तोड़ता रहूं, जितना तोड़ सकूं उतना तोड़ लूं, अंत में मुझे एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये जो कण है ये अविभाज्य है, अनडिवाइडेबल है, जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। वास्तव में इस भाग को ही परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में इसे एटम बोलते हैं। एटम यानी परमाणु, यानी वो भाग पदार्थ का वह सबसे छोटे से छोटा हिस्सा, परमाणु का वह छोटे से छोटा भाग जो अनडिवाइडेबल हो। यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहा जाता है। वास्तव में परमाणु के बारे में डाल्टन ने कुछ और भी बताया था। सार्वत्रिक नियम है कि एक परमाणु को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, एक परमाणु को बनाया भी नहीं जा सकता। ना तो एक परमाणु को बनाया जा सकता है, ना ही एक परमाणु को समाप्त किया जा सकता है। परमाणु सदा से था और परमाणु सदा ही रहेगा। देखिए, प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में हमने देखा ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। चाहे ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया होगा, लेकिन ये प्राकृतिक सार्वत्रिक नियम है कि जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, जिसका सृजन नहीं हुआ उसका विनाश नहीं हो सकता। समय का कभी आरंभ नहीं हुआ, इसलिए समय कभी समाप्त भी नहीं होगा। यानी समय का ना कभी जन्म हुआ है, ना ही समय कभी मरेगा। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि एक परमाणु का जन्म नहीं हुआ है, उसका सृजन नहीं हुआ है, वो ऐसा ही कोई अवस्था नहीं आई जब वो बना हो। यानी उसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, सृजन नहीं हुआ, उत्पत्ति नहीं हुई है। यही कारण है कि एक परमाणु को मारा भी नहीं जा सकता, उसका अंत भी नहीं किया जा सकता, उसका विनाश भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक नई शर्त भी जुड़ती है, और वो शर्त ये है कि एक परमाणु को ना बनाया जा सकता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक परमाणु को दूसरे परमाणु में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने डाल्टन के सिद्धांत में कुछ मुख्य बातें पढ़ी। इनमें नंबर 1 बात यह थी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा वह भाग जिसे और अधिक विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं।
इंग्लिश में इसे एटम कहते हैं। एटम इज पार्टिकल विच इज अनडिवाइडेबल ऑफ एनीथिंग्स एनी मैटर, यानी एटम एक ऐसा भाग है जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, एटम यानी परमाणु को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ना इसे बनाया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। तीसरी बात, एक एटम को दूसरे एटम में मॉडिफाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसे दूसरे एटम में कन्वर्ट कर दिया। नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में आप पढ़ते भी हो कि आप एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी, वो डाल्टन के सिद्धांत तक हमें लेके जाती है। तो हमने यहाँ दो सिद्धांत पढ़े, एक सिद्धांत पढ़ा कणाद का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत था डाल्टन का सिद्धांत। अब दिक्कत ये आई कि एक एटम के अंदर क्या होता है। ठीक है कि सबसे छोटे से छोटा भाग जो है वो है एटम, लेकिन उस एटम के अंदर क्या है, झांक के देखिए उसे, उसके अंदर है क्या। तो हम पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें नंबर 1 है नाभिक, नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन, और भी बहुत कुछ होता है। नाभिक उसके बिल्कुल केंद्रीय भाग में होता है, बिल्कुल केंद्रीय भाग में, ठीक इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे ब्रह्मांड का प्रारूप है। हमारे ब्रह्मांड का जो मॉडल है, उस मॉडल में क्या होता है, सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे शनि के कई उपग्रह हैं, बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, हमारी पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कंसेप्ट इसी बात पर आधारित है कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक इसी तरीके से इस प्रकृति का सबसे सूक्ष्म भाग यानी परमाणु में भी ठीक ब्रह्मांड का मॉडल फॉलो होता है। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब नाभिक के अंदर क्या है? नाभिक पर धनावेश होता है, नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर सदैव ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन नाभिक पर यह पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से? नाभिक पर यह पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? तो सुनिए, एक परमाणु में आपने पढ़ा कि नाभिक होता है और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन खुद नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी एक परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन, खुद नाभिक के अंदर दो चीजें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका अर्थ है कि एक परमाणु के अंदर कुल 3 चीजें होती है मैन्युअली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, निरावेशित होते हैं। इट हैव नॉट पॉजिटिव चार्ज नॉट नेगेटिव चार्ज। इसके पास ना धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन एक ऐसा कण है जिस पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्रोटॉन के इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही नाभिक पर भी धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने ये मॉडल पढ़ा और इस मॉडल में हमने ये देखा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसी के आधार पर हमारा एक कंसेप्ट जाता है और उस कंसेप्ट को कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसी की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, इट मीन्स टू से कि उसका परमाणु क्रमांक 6 है। किसी परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन है, इसका अर्थ है कि उसका परमाणु क्रमांक 8 है। यानी नाभिक में जितने प्रोटॉन उसका परमाणु क्रमांक भी उतना है।
एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका अर्थ ये है हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन 1 है और उसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, इसका अर्थ है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका अर्थ है उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है। तो इस तरीके से हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे कल देखेंगे इसे, अगली कक्षा में हम देखेंगे कि परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों के साथ कैसे जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर आगे हम डिस्कशन इसके बारे में करेंगे और आपको कुछ इसके बारे में बताएंगे। पुनश्च धन्यवाद।